बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइको इन्फॉर्मेटिव। आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे जी स्लीप और ड्रीमिंग को। सो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की वीडियो का जो कंटेंट होगा यानी कि व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, तो आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाई डू वी नीड स्लीप, फिर हम देखेंगे कि हाउ मच स्लीप वी नीड, फिर उसके बाद जी इफेक्ट ऑफ स्लीप डिप्रीवेशन, फिर स्लीप डिप्रीवेशन ऑन द ब्रेन एंड द बॉडी, फिर कार्डियन रिदम एंड स्लीप एंड सेगमेंटेड स्लीप। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। आज मैं आपको टोटली सारा स्लीप के बारे में बताऊंगी, ठीक है, कि हमें स्लीप की ज़रूरत क्यों है, कितनी ज़्यादा है, और स्लीप डिप्रीवेशन से क्या क्या होता है और कार्डियन रिदम क्या होता है। ठीक है जी, सबसे पहले जी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि स्लीप क्या चीज़ है। ठीक है, मोस्ट एडल्ट नीड 7 to 9 आवर्स ऑफ स्लीप टू रिकवरेट फ्रॉम फिजिकल एक्सर्शन एज वेल एज टू कंसोलिडेट लर्निंग और मेमोरी। ठीक है, स्लीप हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? हमारे लिए दिन में जो है वो 7 से 9 घंटे स्लीप बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये क्या करती है, हमारी फिजिकल एक्सर्शन यानी जो भी हमारी फिजिकल हीलिंग होनी होती है उसको एक तो प्रमोट करती है। ठीक है, इसके अलावा जी हमारी जो लर्निंग और मेमोरी के स्किल्स होते हैं, या आप उसे कह सकते हैं कि हमारी जो एबिलिटीज़ हैं उनको एड भी करती है। ठीक है, तो स्लीप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि स्लीप की जो है वो नीड क्या है ये। ठीक है, यानी कि जी वाई डू वी नीड स्लीप। ठीक है, नीड ऑफ स्लीप क्या है? स्लीप इज़ द वन ऑफ द ह्यूमन बॉडी मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल नीड, वी कांट लिव विदाउट इट, ये हम सबको पता है। ठीक है, एक्सटेंडेड स्लीपलेसनेस यानी कि ना सोना काफ़ी दिनों तक या काफ़ी देर तक हैज़ अ स्वीयर साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल इफेक्ट, ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जी हमारी जो भी फिजिकल एक्सर्शन होती है उसको रिकॉप्चर करती है। इसके अलावा हमारी जो एड करती है रिकवरी फ्रॉम द इलनेस और इन्फेक्शन। ठीक है, इसके अलावा जो एक्सटेंडेड स्लीपलेसनेस होती है वो लीड कर देती है, यानी कि हेलुसिनेशन डिल्यूजन होने लग जाती हैं और इवेंचुअली जो होती है वो डेथ हो जाती है। इम्यून सिस्टम जो होता है वो भी फेल होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि सोना जो है वो हमारे लिए काफ़ी हद तक ख़तरनाक चीज़ है। इसके अलावा जी रिसेंटली न्यूरो साइंटिस्ट हैव लर्न दैट एटलीस्ट वन वाइटल फंक्शन ऑफ स्लीप इज़ रिलेटेड टू द लर्निंग और मेमोरी, यानी कि स्लीप का जो बहुत इंपॉर्टेंट और वाइटल फंक्शन है वो हमारी लर्निंग और मेमोरी से ताल्लुक़ रखता है, यानी कि हमारी मेमोरी और हमारी लर्निंग जो है वो स्लीपिंग से इन्हांस होती है और इससे जो है उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। ठीक है जी, अच्छा जी, अगर हम इसके अलावा बात करें तो न्यू फाइंडिंग सजेस्ट दैट द स्लीप प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द फ्लैगिंग एंड स्टोरिंग इंपॉर्टेंट मेमोरीज बोथ इंटेलेक्चुअली फिजिकली एंड परहैप्स मेक्स डबल कनेक्शन दैट वी आर इनएजिबल ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे कनेक्शंस भी बिल्ड करती है साइकोलॉजिकली फिजिकली जो कि हम जागते हुए हमारी बॉडी बिल्ड नहीं कर सकती। ठीक है, इसके अलावा जी रिसर्चर हैज़ डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट स्लीप टू लिटिल कैन इनहिबिट योर प्रोडक्टिविटी एंड योर एबिलिटी टू रिमेंबर एंड कंसोलिडेट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम नहीं सोते या बहुत कम सोते हैं तो इससे क्या होता है, हमारी प्रोडक्टिविटी एक तो ख़राब होती है, दूसरा हमारी एबिलिटी किसी भी चीज़ को याद करने की, इन्फॉर्मेशन को कंसोलिडेट करने की, ये भी जो है वो अफेक्ट होती है। लैक ऑफ स्लीप कैन ऑल्सो लीड टू द सीरियस हेल्थ कॉन्सिक्वेंस jeopardizing एंड द इंडिविजुअल सेफ्टी एंड सेफ्टी फॉर अदर। ठीक है, यानी कि ये हम सबको पता है। उसके बाद हम बात करते हैं हाउ मच स्लीप डू वी नीड, हमें कितना सोना चाहिए। अच्छा जी, आपके ख़्याल में एक आम इंसान की नींद जो है वो कितनी को होनी चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि द अमाउंट ऑफ स्लीप वी नीड वेरीज डिपेंड अपॉन मल्टीपल फैक्टर्स। ठीक है, बहुत फैक्टर्स होते हैं जिन पर हमारी जो स्लीप पैटर्न होता है वो अफेक्ट हो जाता है। ठीक है, जिसमें एज सबसे पहले आती है, फिर फिजिकल कंडीशन, साइकोलॉजिकल कंडीशनल, इसके अलावा जी हम कितनी ज़्यादा एनर्जी यूज़ करते हैं एक दिन में। स्लीप रिक्वायरमेंट्स डिपेंड इंटायरली ऑन द इंडिविजुअल, यानी कि हर बंदे की नींद जो है वो उसके ऊपर टोटली डिपेंड करती है। ठीक है, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है कि द अमाउंट ऑफ स्लीप पीपल नीड टू फंक्शन बेस्ट डिफर अमंग द इंडिविजुअल इवन दो सेम एज और ग्रुप और जेंडर। ठीक है, यानी कि डिपेंड करता है कि कौन सा बंदा किस एज का है, कौन से जेंडर का है, उसका कितना काम है और वो कितनी एनर्जी यूज़ करता है, उसकी फिजिकल साइकोलॉजिकल हेल्थ कैसी है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये नींद की, या यानी आप इसे कह सकते हैं कि स्लीप की जो क्वालिटी होती है या स्लीप की जो नीड होती है उसको डिटर्मिन करते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, अ प्रेग्नेंट वुमन विल नीड मोर स्लीप देन अ हेल्दी वुमन ऑफ द सेम एज। ठीक है, अगर एक प्रेग्नेंट वुमन है तो उसको नींद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है बजाय कि एक नॉर्मल हेल्दी वुमन के। इसके अलावा जी एन एडल्ट विद द कोल्ड विल नीड मोर स्लीप देन अ हु इज़ वेल, यानी कि जिसको बुखार है या जिसकी तबीयत ख़राब है वो भी ज़्यादा उनको नींद की ज़रूरत होती है। इसके अलावा जो डिप्रेस पर्सन होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्लीप लेते हैं, यानी कि कुछ में इंसोमिया होता है, कुछ में हाइपरसोमिया होता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, आपकी साइकोलॉजिकल, आपकी
فزیکل کنڈیشن کیا ہے، تو اس پہ جو ہے وہ آپ کا سلیپ کا یا ہاؤ مچ سلیپ ڈو یو نیڈ یہ ڈپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اگر ہم بات کرتے ہیں کہ سلیپ کی جو ہاؤ مچ سلیپ نیڈ، تو اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کافی ساری کنڈیشنز کے اوپر. سب سے پہلی بات ہے کہ ایج گروپ جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر جو بچہ ہوتا ہے اس کا جو سلیپ پیٹرن ہوتا ہے وہ 18 آورس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نیو بورن بیبی کا، جو کہ بڑھتے بچے کے ساتھ ساتھ کم ہوتا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جی ایک نیو بورن بیبی جو ہوتا ہے وہ آلموسٹ 9 آور ریم سلیپ لیتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے وہ 5 ہوتی ہے، اور جب اس کے علاوہ جی وہ ڈکریز کرتے کرتے 2 آورس پر چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب جو ینگ چلڈرن ہوتے ہیں یعنی کہ 7 8 9 10 سال کے جو بچے ہوتے ہیں، ان کی جو سلیپ پیٹرن ہوتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور ان کا 10 سے 11 گھنٹے ہو جاتا ہے. پھر ایڈولسنٹ میں اگر بچہ چلا جاتا ہے تو وہ 8.5 گھنٹے یا 9.25 جو آورس ہوتا ہے وہ سلیپ لیتا ہے. لیکن جو ایک ایڈلٹ ہوتا ہے یعنی کہ ایک نوجوان یا ایک جو بڑا انسان ہوتا ہے، تو وہ 7 سے 9 گھنٹوں کے درمیان جو ہے وہ سلیپ لیتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جی ہم بات کرتے ہیں افیکٹ آف سلیپ ڈپریویشن. سلیپ ڈپریویشن کے اوپر بات کریں گے تو ریسرچر ہیز انکور اے نمبر آف ویز ٹو دیٹ لیک آف سلیپ افیکٹ آور ویل بینگ. ٹھیک ہے، ہمارا جو سلیپ پیٹرن ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور اگر ہمیں نیند نہیں آتی یا ہمیں جو ہے وہ لیک آف سلیپ ہوتا ہے تو یہ بہت زیادہ ہماری ویل بینگ کو ڈسٹرب کرتا ہے. اس کا نیگیٹو افیکٹ سب سے پہلے ہماری برین کیمسٹری، برین گروتھ، اس کے علاوہ ہمارے جو ہیلنگ پروسیس ہوتا ہے اس کے اوپر ہوتا ہے. پھر ہماری اٹینشن، ہماری میموری، اس کے علاوہ ہماری ایبلٹی ٹو آپریٹ مشینری among other things. اور اس کے علاوہ یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں، ڈسٹریکٹ ہوتی ہیں، ڈسٹرب ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، سلیپ ڈپریویشن کین کاز بوتھ فزیکل اینڈ مینٹل illnesses. یہ ہماری فزیکل اور مینٹل illnesses کو کاز کرتا ہے، جیسے کہ فزیکل illness میں ڈائبٹیز، جس کے علاوہ جی مینٹل illnesses میں سائیکوسس، ڈپریشن، ایکسٹریم کیسز میں ہیلوسینیشن اور ایون ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ سلیپ ڈپریویشن کا ہماری برین اور باڈی پر کیا اثر ہوتا ہے. اچھا جی، numerous study have demonstrated that sleep deprivation can adversely affect brain growth, cognitive function. ہماری برین گروتھ کو جو ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ ہماری cognitive functions کو ڈسٹرب کرتا ہے. ٹھیک ہے، اگر MRI study performed on the sleep deprived subjects show that the region of the brain prefrontal cortex, an area that support mental faculties such as working memory or logical reasoning, display more activity in sleepy subject. یعنی کہ جو مطلب کہ ان کا سبجیکٹ یا پرسن زیادہ سوتا تھا اس میں یہ دونوں ایکٹیویٹیز زیادہ ہوتی تھیں، اس کی کیپیبلٹیز زیادہ انہانسڈ تھی. ٹھیک ہے، the result implied that the sleeper subject had to work harder than the well rested subject to accomplish the same sub task. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک ہی جیسا کام کرتے ہوئے ان دونوں کی انرجی جو ہے وہ ڈفرینٹ اماؤنٹ میں لگ رہی تھی، کیونکہ ایک کی سلیپ جو تھی وہ نارمل تھی، اور جس کی سلیپ نارمل تھی اس کا پروفرنٹل کارٹیکس بہت اچھے سے ورکنگ کر رہا تھا. ٹھیک ہے، انڈیکیٹنگ دیٹ دا نیڈ آف کمپیشنیٹ فار ایڈورس افیکٹ کاز بائی دا سلیپ ڈپریویشن. یعنی کہ کچھ ایسے ایڈورس افیکٹ ہوتے ہیں، ایک تو ہماری انرجی جو ہوتی ہے وہ ڈکریز کر جاتی ہے، ہماری جو کیپیبلٹیز ہیں وہ ڈکریز کر جاتی ہیں سلیپ ڈپریویشن کی وجہ سے. اس کے علاوہ جی ایک اور اسٹڈی میں بتایا گیا کہ the link between sleep deprivation and psychosis has been well documented. In 2007, a study of Harvard Medical School and University of California at the Berkeley revealed using MRI scan that the sleep deprivation caused the brain to become incapable of putting an emotional event into the proper perspective and incapable of making a control suitable responses to the event. یعنی کہ ہماری جو زندگی ہوتی ہے اس میں بہت سارے ایموشنل ایونٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ان کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے، ہماری ایموشنل انٹیلیجنس کا یہ کام ہوتا ہے. اگر ہم اس کو پراپرلی ہینڈل نہیں کر پاتے تو ہماری ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے. تو یہ بھی چیز جو ہے وہ ڈاکومنٹیشن میں باقاعدہ طور پر آ چکی ہے کہ جو لوگ زیادہ نہیں سو پاتے یا جن میں سلیپ ڈپریویشن کا مسئلہ ہوتا ہے وہ اپنی ایموشنل ویل بینگ میں، ایموشنل انٹیلیجنس میں ویک ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم سلیپ ڈپریویشن کے کچھ نیگیٹو افیکٹس کی بات کریں تو سب سے پہلے جی آن الرٹنس اینڈ دا کوگنیٹو پرفارمنس سچ ایز ڈکریز ان دا برین ایکٹیویٹی اینڈ فنکشن primarily in the thalamus and the structure involved in the alertness, attention and the prefrontal cortex region subserving alertness, attention and high order cognitive process. ہمارے دماغ کے دو حصے بہت حد تک افیکٹ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے سلیپ ڈپریویشن کی وجہ سے، تھیلمس اینڈ پروفرنٹل کارٹیکس. ٹھیک ہے، اب ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ الرٹنس، اٹینشن اور
हाई ऑर्डर कॉग्निटिव प्रोसेसेस को ये क्या करते हैं, इन्हांस करते हैं, उनके लिए काम करते हैं, ठीक है, जो कि स्लीप डिप्रीवेशन की वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं। स्लीप डिप्रीवेशन हैज़ ऑल्सो फाउंड टू बी इनहिबिट स्ट्रेस रिएक्शन, बॉडी फंक्शन सच एज डाइजेशन पर भी बहुत बुरा असर होता है, ठीक है, फिर इम्यून सिस्टम पर, मूड पर, सेक्स एंड एनर्जी यूजेज, वाइल ऑल्सो सप्रेसिंग ग्रोथ हार्मोन्स, हमारे जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं वो भी सप्रेस होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। स्लीप डिप्रीवेशन हैज़ ऑल्सो शोन टू स्लो द हीलिंग प्रोसेस एंड हैज़ बीन इम्प्लिकेटेड इन द वेट गेन एंड टाइप 2 डायबिटीज़। यानी कि जी एक तो साथ साथ ये हमारे जो है वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी देता है, हमारी ब्रेन को भी, ब्रेन की एनाटॉमी जो होती है उसको भी ख़राब करता है, और इसके साथ साथ क्या होता है कि हमारे जो ग्रोथ हार्मोन है वो भी ख़राब होते हैं, साथ साथ हमें वेट गेन और डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कार्डियन रिदम्स के बारे में। अच्छा जी, कार्डियन रिदम क्या होता है? कार्डियन रिदम्स आर द फिजिकल, मेंटल एंड बिहेवियरल चेंजेस दैट रिस्पॉन्ड टू लाइट एंड डार्कनेस आर इम्पॉर्टेंट इन डिटरमिनिंग ह्यूमन स्लीप पैटर्न्स, ठीक है। यानी कि ये हमारा जो है एक, आप कह सकते हैं हमारा साइकोलॉजिकल, फिजिकल और बिहेवियर चेंजेस होते हैं। हम लाइट को, डार्कनेस को किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं ताकि हम जो है वो अच्छी से अच्छी नींद ले सकें, या हमारा जो स्लीप पैटर्न है वो इसी की वजह से अफेक्ट हो सकता है, ठीक है जी। कार्डियन रिदम जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर का साइकिल होता है, ठीक है, प्राइमरीली रिस्पॉन्डिंग टू द लाइट, डार्कनेस एंड द ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट, ठीक है, हमारा जो एनवायरनमेंट होता है उसकी रिस्पॉन्डिंग के हिसाब से होता है, ठीक है। कार्डियन रिदम्स आर फाउंड इन द मोस्ट लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग एनिमल एंड प्लांट्स एंड टिनी माइक्रोब्स, ठीक है। ये जो होता है वो एनिमल्स में, प्लांट्स में और माइक्रोब्स में और एज वेल एज ह्यूमंस में भी मौजूद होता है, ठीक है। दीज रिदम्स कैन इन्फ्लुएंस स्लीप वेक साइकिल, हार्मोनल रिलीज, बॉडी टेम्परेचर एंड अदर इंपॉर्टेंट बॉडीली फंक्शंस, ठीक हो गया। द स्टडी ऑफ कार्डियन रिदम्स एंड द बायोलॉजिकल टेम्पोरल रिदम एज जनरली कॉल्ड कोरोनोबायोलॉजिकल, ठीक है, कोरोनोबायोलॉजी ये इसको कहा जाता है, ठीक है। ये एक ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें इसको स्टडी किया जाता है, ठीक है। कार्डियन रिदम आर इंपॉर्टेंट इन डिटर्मिनिंग ह्यूमन स्लीप पैटर्न्स, ठीक है, ये स्लीप पैटर्न को डिटर्मिन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा जी द बॉडी मास्टर क्लॉक जो होता है वो कहाँ पर सिचुएटेड होता है? सुपर किस्मेटिक न्यूक्लियस के अंदर जो होता है ये मौजूद होता है, और ये हमारी बॉडी में कंट्रोल करता है मेलाटोनिन की प्रोडक्शन को, जो कि ऐसा हार्मोन है जो कि पर्सन को एक स्लीपीनेसनेस की फीलिंग को बढ़ाता है या स्लीपी फील करवाता है, ठीक है। सिंस इट इज़ लोकेटेड जस्ट अबव द ऑप्टिक नर्व, ये हमारी ऑप्टिक नर्व के बिल्कुल ऊपर मौजूद होता है, ठीक है, विच रिलाई द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आई टू द ब्रेन, यानी कि आई से ब्रेन में इंफॉर्मेशन लेके जाता है, यानी कि लाइट इंफॉर्मेशन की, जैसे लाइट कम होती जाती है तो ये इंफॉर्मेशन ब्रेन को देना शुरू कर देता है, ठीक है। व्हेन देयर इज लेस लाइट सच एज एट नाइट द CNS टेल द ब्रेन टू मेक मोर मेलाटोनिन टू पर्सन गेट ड्राउजी, यानी कि जो है मेलाटोनिन ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू होता है ताकि जो बंदा है वो सो सके, उसमें गनूदगी जो है वो बढ़ सके, ठीक है। द कार्डियनिक रिदम्स रिलाइज एंड फॉल एट द डिफरेंट टाइप ऑफ द डे मेक अस फील मोर अलर्ट एंड स्लीपी एट अ सर्टेन पॉइंट्स ऑफ द डे, ये हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं, यानी कि जैसे कि हमें ऐसा कुछ ऐसे टाइम होते हैं हमारी डे के जिसमें हम जो है वो ज़्यादा नींद हमें आती है, जैसे कि बिलफर्ज आप ले लें, दोपहर का टाइम जो होता है उस टाइम भी लोगों को नींद महसूस होती है। इसके अलावा जो मिड नाइट होता है वहाँ पर भी, मिड नाइट टाइम होता है उसमें भी नींद की जो शिद्दत होती है वो ज़्यादा होती है। अच्छा, अब जो ये वाले आवर्स होते हैं स्पेशल आवर्स जिसमें नींद जो है वो ज़ोर पकड़ लेती है या कुछ लोगों में ज़्यादा होती है, तो वो इस पे जो है वो ह्यूमन डिपेंड करता है, यानी कि कुछ लोग होते हैं जो पर्सन मॉर्निंग पर्सन्स कहलाते हैं, कुछ होते हैं नाइट पर्सन्स, ठीक है, जिनको कुछ को रात में नींद ज़्यादा होती है और कुछ को दिन के टाइम जो है वो नींद ज़्यादा आती है, ठीक हो गया। इसके अलावा जी कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताती जाती हूँ कि द स्लीपनेसनेस वी एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द कार्डियंस डिप्स विल बी लेस इंटेंस इफ़ वी हैड अ सफिशेंट स्लीप, यानी कि अगर हमने रात को अच्छी खासी नींद ली है तो ये जो डिप्स होते हैं ये लेस वेरिएबल होते हैं या लेस एक्सपीरियंसेबल होते हैं, ठीक है। और मोर इंटेंस व्हेन वी आर स्लीप डिप्राइव्ड, अगर हमें नींद नहीं आई होती या हम नींद से नहीं सो पाते तो हमें दिन में जो है या फिर हमारे जब ये स्लीप डिप्स आते हैं तो हमें ज़्यादा नींद महसूस होगी, ठीक है। कार्डियन रिदम ऑल्सो कॉज अस टू फील मोर अलर्ट एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ द डे, कुछ ऐसे टाइम्स होते हैं हम जैसे मॉर्निंग में हम उठते हैं तो हम ज़्यादा अलर्टनेस फील करते हैं, ठीक है, तो तब हमारा कार्डियन रिदम जो होता है वो हमें अलर्ट फील करवाता है, ठीक है। और वेकिंग आवर्स भी होते हैं हमारे, तो इसलिए जो है वो हम ज़्यादा अटेंटिव होते हैं। इसके अलावा जी व्हेन वी हैव बीन वॉक फ्रॉम एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ स्लीप टाइम स्लीप वेक होमोस्टेसिस टेल अस दैट द नीड फॉर द स्लीप इज accumulating एंड स्टे अवर्क बिकम मोर डिफिकल्ट, ठीक है। यानी कि अगर हम जो है वो काफ़ी देर तक जागते रहते हैं, हम अपनी नींद को पूरा नहीं करते, तो इससे क्या होता है कि हमारी जो स्लीप होती है वो डिस्टर्ब होती है और फिर देर तक जागना जो है वो मुश्किल हो जाता है, यानी कि हमारा जो कार्डियन रिदम होता है या
कार्डियन साइकिल होता है वो डिस्टर्ब होता है और हमारी जो नींद की वो कंडीशन होती है वो डिप्राइव होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जी स्लीप पैटर्न्स के ऊपर, या फिर हम बात करेंगे सेगमेंटेड स्लीप के ऊपर। अच्छा जी, सेगमेंटेड स्लीप क्या होती है? सेगमेंटेड स्लीप होती है कि इंटरप्टेड और डिवाइडेड स्लीप, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में सोना। मल्टीफेजिक स्लीप पैटर्न जिसको कह सकते हैं, यानी कि 2 और मोर पीरियड ऑफ स्लीप आर पंक्चुएटेड बाय द पीरियड ऑफ वॉकफुलनेस। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा सोना फिर जाग जाना, थोड़ा सा सोना फिर जाग जाना। अलॉन्ग विद द नैप एट द मिड डे, इट्स बीन argued that this is the natural pattern of human sleep. In fact, some scientists believe that the maintenance of this pattern is important in regulating stress. ठीक है, यानी कि निपिंग, दोपहर के टाइम सोना, थोड़ा सा सोना बहुत ज़रूरी होता है और इससे हमारा जो है वो फंक्शंस हेल्दीली वर्क करते हैं और इसके अलावा जो हमारा स्ट्रेस है वो रेगुलेट भी होता है। इसके अलावा अगर नींद में जो है वो मतलब कि सेगमेंटेड नींद अगर आप लेते हैं, यानी कि थोड़ी देर सो लिया और फिर आप उठ गए, तो आप बिल्कुल फ्रेश फील करते हैं, आपका जो स्ट्रेस है वो रिलीज हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर एक जिक्र किया मैंने एक हिस्टोरियन का, जिन्होंने सजेस्ट किया था कि हु रिसर्च दैट द सेगमेंटेड स्लीप एक्सटेंसिवली आर्ग्यू दैट द सेगमेंटेड स्लीप वाज डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ह्यूमन स्लीप बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे से पहले रॉजर्स ये कहते हैं कि जी जो सेगमेंटेड स्लीप होती थी वो लोग लिया करते थे। ठीक है, अब क्या है कि कार्डियन रिदम्स को हमने जैसे अभी डिस्कस किया कि लाइट से इन्फ्लुएंस होता है, तो मॉडर्न रिसर्च के मुताबिक जो हम इलेक्ट्रिकल लाइट्स यूज़ करते हैं, जैसे बल्ब हो गया, सेलफोन्स हो गए, कंप्यूटर हो गए, ऑफिस लैपटॉप्स, ये चीज़ें जो होती हैं, इनकी लाइट्स जो होती हैं ये हमारे कार्डियन साइकिल को, ये कार्डियन रिदम को डिस्टर्ब करती हैं और हम जो है वो सेगमेंटेड स्लीप को प्रैक्टिस नहीं कर सकते, जो कि एक बहुत हार्मफुल इफेक्ट जो है हमारी बॉडी के ऊपर क्रिएट करती है। ठीक है जी, ये थी जी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें मैं आपको स्लीप के स्टेजेस के बारे में बताऊँगी एंड देन हम जो है वो थर्ड वीडियो में, हमारी जो थर्ड वीडियो होगी उसमें मैं आपको स्लीप डिसऑर्डर्स के बारे में कंप्लीट तौर पर जो है वो मालूमात दूँगी। वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो मेरे चैनल को देखते रहिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।